Hello, good morning everyone. Today I am going to start very important chapter, that is chapter number 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस चैप्टर पे मेनली हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है या पढ़ना है मेनली कि कितने तरीके के क्या मैग्नेट के रोल होते हैं। मैग्नेट जो है वो अगर मैटर की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ के मैग्नेट की बात करें कि अर्थ में खुद का एक मैग्नेट होता है, ठीक, वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके क्या क्या एलिमेंट होते हैं। अब अगर किसी भी एक मैग्नेट की बात करें, उसमें नॉर्थ साउथ पोल होते हैं, वो पोल हमारे किस तरीके से डाइपोल की तरह काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ने से पहले एक नाउन की बात करें, दैट इज योर मैग्नेट। अ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज़ बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज़। एक मैग्नेट जो होता है उसमें आपके ऐसा मटेरियल जिसमें अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव, मतलब चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, तो उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन पता करते हैं। अगर हम बात करें इसके मैग्नेट की, तो अगर कोई भी हमारा एक मैग्नेट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक बार मैग्नेट है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और याद करिए कि हमने एक डाइपोल के बारे में बताया था, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब क्या है कि हमारा जो मैग्नेट है वो एक तरीके का डाइपोल का काम करता है, ठीक। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या चीज़ है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट of two equal and opposite magnetic poles separated by a small distance is called magnetic dipole। एक ऐसा अरेंजमेंट दो इक्वल एंड अपोजिट पोल का जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और अगर हम बात करें अपने जितने भी बार मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, लंबा सा एक बार मैग्नेट होता है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो ईच एंड एवरी बार मैग्नेट इज वर्क एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। हर एक मैग्नेट जो है वो डाइपोल की तरह वर्क करता है। अब अगर ये डाइपोल की तरह वर्क करता है तो मतलब जनरल सी बात है, इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में जो डाइपोल मोमेंट है उनको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिज्म में है तो दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल मैग्नेटिक लेंथ। दोनों के बीच की जितनी लेंथ होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ पे दोनों तरफ चार्ज होते थे, इसी तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होती है कि या तो नॉर्थ में किसी तरीके की कोई स्ट्रेंथ होगी, साउथ में भी कोई स्ट्रेंथ होगी। तो इन दोनों के या तो कोई, जैसे मान लो 24 टेस्ला 25 टेस्ला, इन दोनों में कोई भी एक टेस्ला इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्लियर। सो दैट इज QM इंटू 12 के बराबर हो गया। सो दैट इज 20 टेस्ला इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। सो दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, QM इंटू 12 के बराबर हो गया। यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी भाई? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट या तो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या होती है आपकी जूल पर टेस्ला। क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या तो जूल पर टेस्ला। इसके बाद करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब क्या है भाई करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल? इसका मतलब ये हो गया कि वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए अलोंग इट्स एक्सिस इज गिवन बाय। अगर हम किसी भी एक करंट लूप की बात करते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको याद करिए कि आपने एक फॉर्मूला निकाला था, दैट इज म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 करके। ये हमने एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, सर्कुलर रिंग करके एक फॉर्मूला निकाला था। अब ये वाला जो तुम्हारा फॉर्मूला है उसमें से मान लेते हैं कि A जो है वो R के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, ठीक है, सॉरी R जो है वो A के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2R क्यूब के बराबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें कि ये जो तुम्हारी B की वैल्यू है उसमें हम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का, किसका? 2 पाई का ऊपर नीचे मल्टी, मैंने डायरेक्ट किया है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। 2 पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। जब 2 पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई ए स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 इंटू पाई।
तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किनारे हो गया, 2 2 ज़ा 4 पाई लेके, ऊपर क्या बचा 2 इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर आपके एरिया के बराबर होगा। सो वेयर आई इज द करंट इन द लूप, और लूप क्या हो गया ए इक्वल टू पाई ए स्क्वायर के बराबर हो गया। सो ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई ए अपॉन आर क्यूब के बराबर हो गया। इसके बाद अगर हम चलिए, ये बात हो गई हमारी मैग्नेटिज्म की। अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग फार अवे की वैल्यू क्या होती थी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब के बराबर होती थी। याद करिए पहले चैप्टर में एक्सियल पॉइंट वाला हमने आपको बताया था, दैट इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। अब इसके बाद क्या करिए, एक ये इक्वेशन हो गई और दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई 2ia अपॉन आर क्यूब। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चीज़ें कांस्टेंट, 1 अपॉन आर क्यूब इसमें भी है और 1 अपॉन आर क्यूब आपका इसमें भी है, ये भी चीज़ें क्या हो गई कांस्टेंट। मतलब बचा क्या, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो आपके आई इंटू ए के बचा, भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो आई इंटू ए के बचा। यही इलेक्ट्रिक अगर कंपेयर करेंगे तो यही इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल बन के आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ठीक। सो वेयर P इज द करंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, B and he have same direction dependence 1 upon r cube. This suggests that they have same as current loop behave as magnetic dipole. Clear? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, m की वैल्यू i इंटू ए के बराबर हो गई। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर m इक्वल टू आई इंटू वेक्टर ए, और ये हम कह सकते हैं, हमने कैप एन इसलिए जोड़ा है क्योंकि एरिया वेक्टर है तो ये इसकी डायरेक्शन बताएगा। सो यू हैव टू जस्ट नो दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की वैल्यू i इंटू ए के बराबर होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर i की वैल्यू एरिया के मीटर स्क्वायर। सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एनी करंट लूप इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द लूप। तो किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो करंट ऑन द लूप एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर करंट एंड द एरिया ऑफ द लूप के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब अगर हम इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये हमारे वेक्टर में है, तो भैया वेक्टर में है तो वेक्टर की वैल्यू को अगर हमें जानना है, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन देने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया आपके राइट हैंड थंब रूल। ये मैक्सवेल का था, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जैसे कोई भी आपका, अगर हमें पता करना है कि भाई हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि अपने दाएं हाथ को लेते हैं, द कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी एक लूप है और ये इसका एरिया वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, सो दिस विल बी योर नॉर्थ फेस। करंट लूप को हमने बिहेव करा ऐसा, तो दिस विल एक्ट एज योर नॉर्थ फेस, दिस विल एक्ट एज योर साउथ फेस, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम साउथ फेस टू नॉर्थ फेस। देख लीजिए आप, जब भाई इसको ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई, भाई आई ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये हमारी करंट, तो ये हमारा जो मैग्नेट है वो ऊपर की ओर लाई करेगा। So that is your south face, that is your north face. तो current loop behaves as a magnetic dipole. Clear? अगर किसी भी current loop में n number of turn हुए तो m की वैल्यू किसके बराबर हो गई, n इंटू आई इंटू ए के बराबर हो गई, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसी के बाद एक इसमें सेकेंड टॉपिक आता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम सभी लोग भाई केमिस्ट्री में पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ा कि भाई चाहे वो हमारे बोहर हों, चाहे वो हमारे जे थॉमसन हो, चाहे हमारे जो भी हों, उन्होंने यही बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दौड़ते रहते हैं, ठीक। कैसे दौड़ते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में दौड़ते हैं। उनके बीच में क्या लगता है, एक तरीके का सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो अब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस की चारों तरफ दौड़ता है और उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, यही आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कारण बनता है और यही हमें इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
ये हमारा हो गया मान लीजिए सेंटर, एक आर रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से यूं दौड़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने क्या ली है, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, विल बी इन क्लॉकवाइज। व्हाई, बिकॉज द करंट ऑलवेज फ्लोज टू द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट ही करंट की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आर रेडियस पे ये जो मूव करेगा, सो इट विल ऑलवेज क्रिएट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमेशा ये सर्कुलर पाथ को ही डिवॉल्व करेगा। सर्कुलर पाथ छोड़ के कभी भी कोई भी रिवोल्यूशन, भाई आपने खुद ही देखा है न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो वो कैसे सर्कुलर ऑर्बिट में ही दौड़ते हैं। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें, दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ये पर्टिकुलर हमने एक टेंजेंट लिया, दैट विल बी योर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पे हमने क्रॉस करके यहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक कंसीडर किया है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फोल्ड गोज इनसाइड। ठीक, अब अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि करंट इस जगह जा रही, करंट ऐसे आ रही है तो करंट यूं जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगी, अंदर की ओर घुसती हुई जाएगी। तो अंदर की ओर घुसती हुई जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल को हमने क्रॉस से शो कर रखा है। आपको याद होगा कि क्रॉस जो होता था वो अंदर जाने वाली, लीव करने वाली करंट मैग्नेटिक फील्ड होती थी। तो द क्रॉस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लीविंग दिस प्लेन ऑफ पेपर और गोइंग इनसाइड द पेपर। क्लियर। अच्छा, अब हम अगर इसके चार्ज की, द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज कितना है, दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इन 10⁻⁻⁹ कूलम, परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देन इट कंस्टिट्यूट सम करंट। भाई ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है तो जनरल सी बात है उसमें करंट जनरेट होगी। तो करंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज Q/T। अब Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन, सो I = E/T। यहाँ पे T आपका सिंपल T नहीं है, यहाँ पे आपका कैपिटल T है। कैपिटल T का मतलब that is the time period. What do you mean by time period? It is the time taken by the electron to complete one revolution. ठीक है, that's why we have taken T. So speed equal to distance upon time लगाया। speed क्या है, v, velocity, distance हो गई 2πr into capital upon capital T। तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2πr upon v के बराबर हो गई। यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन में इसको पुट किया तो I की वैल्यू EV upon 2πr के बराबर हो गई। तो ऑर्बिटल, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन ये कोई आम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट आपका मैग्नेट के द्वारा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज μL = I × A के बराबर हो गई। I की वैल्यू दैट इज EV upon 2πr, एरिया की वैल्यू πr² हो गई। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर का एक वैल्यू कैंसिल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, EVr/2 के बराबर हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम = लीनियर मोमेंटम इंटू वेक्टर आर के बराबर होता है। अब अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें, लीनियर मोमेंटम हो गया दैट इज योर P की वैल्यू किसके बराबर हो गई, दैट इज योर mv। ठीक, एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो P जो होता है वो हमारे mv के बराबर होता है, और ये हो गई हमारी रेडियस। अगर हम बात करें हमारे वेलोसिटी और रेडियस के बीच का एंगल कितना है, दैट इज़ योर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो मतलब लीनियर मोमेंटम और के बीच का कितना एंगल हो गया, दैट इज़ 90। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हमने खोला, ये 7th चैप्टर में हमने आपको बताया था, फॉर्मूला आया था L = P × R। तो L = PR sin θ के बराबर होता है, दोनों के बीच का एंगल 90, θ = 90, L की वैल्यू किसके बराबर हो गई, PR। तो L की वैल्यू की अगर हम बात करें तो L की वैल्यू किसके बराबर हो गई, P की वैल्यू mv हो गई, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, mvr। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, μL जो है वो EVr/2 के बराबर है। तो μL की वैल्यू EVr/2, ऊपर नीचे स्मॉल m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। स्मॉल m क्या है, दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो MEVr/2m के बराबर हो गया। तो mvr की जगह हमने क्या लिख दिया, L। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज दी EL/2m के बराबर हो गया। ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें, हमारा E कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, M कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट। तो अब अगर हम इसकी जगह एक वैल्यू रख दें,
अब ये जो तुम्हारा E/2m होता है, इसको हम एक रेशियो कहते हैं नोन एज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या कहते हैं इसको? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन नीचे रखा 2, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सो द आंसर इज 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर kg के बराबर हो गया। अगर वेक्टरली अगर हम इसकी बात करें, द डायरेक्शन ऑफ एल इज अपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो म्यू एल की वैल्यू हो गई दैट इज माइनस EL/2m के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई? दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया? सो ये हमारा कंप्लीट है, दैट इज फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें, जो EL/2m आया है, इसको थोड़ा आगे हम बताते हैं। ये जो रिजल्ट है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम, इसी को ही इस्तेमाल किया था हमारे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है बोहर। बोहर ने अपना एक वो मॉडल निकाला था जिसका नाम था बोहर मैग्नेट्रॉन। उसमें उन्होंने एल की वैल्यू, आपने याद होगा कि NH/2π रखते थे। NH/2π क्या होता था भाई? n की वैल्यू 1 फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल, n की वैल्यू 2 फॉर सेकेंड ऑर्बिटल, n की वैल्यू 3 फॉर थर्ड ऑर्बिटल। इस तरीके से ऑर्बिटल की वैल्यूज को रखा जाता था। क्लियर? तो ये बोहर ने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी अबाउट इट्स मैग्नेट्रॉन। ठीक है, वो आपके कोर्स में नहीं है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मेनली जो है कि आपको मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू और आपके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए भाई, इसके आगे का लेक्चर बाद में